हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा नगर छिपा है जिसे सदियों पहले सिर्फ एक रहस्यमय जलाशय माना जाता था। यही स्थान आज नेपाल का काठमांडू कहलाता है। एक ऐसा इलाका जो कभी विशाल जल से ढका हुआ था, जहां असंख्य नागों का बसेरा था। उन्हीं रहस्यों के बीच छिपा है यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व धरोहर स्थल, तांत्रिक साधनाओं का केंद्र और एक विशाल खुला श्मशान, जहां हर कोना किसी अनकही गाथा की गवाही देता है। इस शहर का सबसे गूढ़ रहस्य है भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों की एक जीवित परत है। ऐसा कहा जाता है कि इस नगर के हर कोने में शिव से जुड़ी कोई न कोई छिपी कहानी सोई हुई है, जिन्हें सुनने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। अचानक अप्रैल 2015 की वो भयावह दोपहर आई, जब धरती कांप उठी। एक ऐसा भूकंप जिसने चंद सेकंडों में शहर को मलबे में बदल दिया। मकान, दुकानें, स्मृतियां, सब कुछ ध्वस्त हो गया। लगभग 9000 जिंदगियां इस मिट्टी के नीचे दफन हो गईं, दर्द से कराहती हुई। लेकिन उसी शहर में एक स्थान ऐसा भी था जो इस तबाही से एकदम अछूता रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। बागमती नदी के किनारे स्थित है एक अलौकिक मंदिर, जहां कदम रखते ही आपको दिखाई देंगे सैकड़ों शिवलिंग एक पंक्ति में, जैसे समय के विरुद्ध कोई शाश्वत सुरक्षा कवच खड़ा हो। यही है पशुपतिनाथ का मंदिर, शिव के सम्मान में निर्मित एक रहस्यमय धाम, जहां हर पत्थर के भीतर कोई पुरातन गाथा दबी पड़ी है। नेपाल महात्म्य की एक कथा कहती है कि इस मंदिर में विराजमान है एक स्वयंभू शिवलिंग, जो न तो किसी ने बनाया और न ही किसी ने स्थापित किया। वह स्वयं धरती से प्रकट हुआ और उसी के कारण यह भूमि काठमांडू कहलाने लगी। एक ऐसी रहस्यमयी कथा है जो सदियों से काठमांडू की हवाओं में गूंजती रही है। कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव ने अपने दिव्य लोक से धरती की ओर रुख किया, जैसे किसी अनदेखी पुकार ने उन्हें आकर्षित कर लिया हो। उनकी यात्रा उन्हें ले आई बागमती नदी के किनारे, जहां प्रकृति की अनुपम छटा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो उठे। इस दिव्यता से मोहित होकर उन्होंने वहीं कुछ समय व्यतीत करने का निर्णय लिया, किसी भी चेतावनी या चिंता के परे। समय बीतता गया और कैलाश पर उनका न लौटना देवताओं को बेचैन करने लगा। सभी लोकों में हलचल मच गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, और जो दृश्य सामने था वह चौंकाने वाला था। महादेव इस समय एक हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, पूरी तरह से एक योग निद्रा में खोए हुए। विष्णु स्वयं पृथ्वी पर आए उन्हें वापस ले जाने के लिए, लेकिन शिव, जो अब हिरण के रूप में थे, उनकी उपस्थिति को भांप गए और तुरंत दिशाहीन गति से भागने लगे, मानो वे स्वयं प्रकृति बन चुके हों। विष्णु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और झपट कर हिरण का एक सींग पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक अनहोनी घट गई। वह सींग उनके हाथों में टूटकर गिर गया धरती पर। उसी क्षण वह हिरण लुप्त हो गया और अगले ही पल भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक क्षण देखा, मौन में कुछ स्वीकारा और फिर धीरे धीरे अपने धाम लौट गए, जैसे कोई दिव्य लीला पूरी हुई हो। लेकिन यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। जहां वह टूटा हुआ सींग धरती को छूता है, वहीं कुछ समय पश्चात एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट होता है। न तो बनाया गया, न स्थापित, बल्कि स्वयं भूमि से उदित हुआ। इसी दिव्य प्रतीक को आज हम मुखलिंग के नाम से जानते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे रहस्यमय और पूजनीय केंद्र। मान्यता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित वह रहस्यमय शिवलिंग केवल एक साधारण प्रतीक नहीं है। उसमें 4 नहीं बल्कि 5 चेहरे हैं। 4 मुख भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, जिनमें उनकी विभिन्न शक्तियों और भावों की झलक मिलती है। लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसके अस्तित्व को आम लोगों की आंखें कभी नहीं देख पाती। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। इस 5वें मुख को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। यह मुख सिर्फ शक्ति या विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के मूल स्रोत, प्रजनन और संभोग जैसे गूढ़ रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि केवल वे साधक जो तांत्र विद्या में पूर्ण पारंगत होते हैं, वही इस रहस्यपूर्ण मुख के दर्शन करने में सक्षम होते हैं। यह कोई भौतिक चेहरा नहीं, यह अनुभूति है जो केवल चेतना के विशेष स्तर पर प्रकट होती है। भारत और नेपाल के इन प्राचीन मंदिरों की दीवारों के भीतर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका इतिहास की किताबों में कोई उल्लेख नहीं। कई किस्से और कथाएं समय की धूल के नीचे दब चुकी हैं, और शायद इन्हीं अदृश्य धागों को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है द मिस्ट्री वॉल्ट, जहां हर कहानी एक नई परत खोलती है उस संस्कृति की जिसे समय ने छुपा दिया। अब लौटते हैं उसी समय में जब 2015 में धरती कांप उठी थी। पूरा काठमांडू जैसे थम गया था।
मौत और विनाश के बीच चीखों की गूंज थी। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर की तरह ही एक और स्थान था जो इस प्रलय से पूरी तरह अछूता रह गया। एक ऐसा स्थान जिसे महल कहा जाता है, पर वह केवल ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं। यह है कुमारी घर, जहां निवास करती है एक जीवित देवी, एक बच्ची जिसे देवत्व का अवतार माना जाता है। उसके महल की दीवारों में एक विचित्र शांति थी, उस दिन भी, जैसे कोई अलौकिक शक्ति हर दिशा की रक्षा कर रही हो। काठमांडू के पुराने महलनुमा गलियारों में एक ऐसी परंपरा छिपी है जिसे सुनकर रूह कांप उठे। इस परंपरा में एक मासूम बच्ची को अचानक उसके सामान्य जीवन से निकाल लिया जाता है, ठीक तब जब वह दुनिया को समझना शुरू ही करती है। महज 5 वर्ष की वह बालिका अपनी मां की गोद से छूटती है और बिना कोई उत्तर पाए उसे एक अंधेरे से भरे कमरे में ले जाया जाता है। कमरे की दीवारें चुप हैं, हवा भारी है और चारों ओर कुछ पुराने दिए मंद मंद रोशनी बिखेर रहे हैं। वह बच्ची डर से कांप रही है, आंखें बार बार कुछ देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं दिखता। तभी एक आकृति सामने आती है, एक पुजारी जो आंखें मूंदे खड़ा है और रहस्यमय मंत्रों का जाप कर रहा है। शब्द हवा में गूंज रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस कमरे को घेर रही हो। बच्ची कुछ पूछने ही वाली होती है कि अचानक एक विचित्र परिवर्तन उसके भीतर उठता है। एक कंपाहट नहीं, बल्कि ऊर्जा की एक लहर। उसका भय छूमंतर हो जाता है, आंखों में चमक उभरती है और वह चौंक कर कहती है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई ताकत मेरे भीतर समा रही है? पुजारी अपनी आंखें खोलता है और एक मंद मुस्कान के साथ कहता है, तुम अब केवल एक बच्ची नहीं रही, तुम्हारे भीतर देवी दुर्गा की चेतना प्रविष्ट हो चुकी है। यही शक्ति अब तुम्हारी आत्मा बन चुकी है। तुम इस नगर की कुमारी हो, एक जीवित देवी। यह कोई साधारण मान्यता नहीं, यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा में चुनी जाती है एक विशेष जाति की कन्या, शाक्य समुदाय की, और उसकी पहचान केवल उम्र से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति से होती है जो बिना कहे उसके भीतर नजर आती है। काठमांडू की गलियों में एक रहस्य ऐसा भी है जो आम आंखों से परे है। वह परंपरा जिसे जन्म दिया एक सपने ने। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार यह रिवाज सदियों पहले मल्ल वंश के एक राजा के स्वप्न से शुरू हुआ था। उस स्वप्न में देवी दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर आदेश दिया था, एक ऐसी कन्या को चुनो जिसमें मेरी चेतना बस सके, जो पृथ्वी पर मेरा जीवित स्वरूप बने। और तब से इस नगर में एक परंपरा जन्मी, एक बालिका को कुमारी के रूप में प्रतिष्ठित करने की। लेकिन यह शक्ति स्थायी नहीं होती, इसकी एक रहस्यमयी शर्त है। जैसे ही कुमारी के भीतर किशोरावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, मान्यता है कि उसकी देह से वह दिव्यता चली जाती है। वह शक्ति जो अब तक शांत थी, अपने अगले पवित्र पात्र की तलाश में निकल पड़ती है। पुजारी मानते हैं कि जैसे ही शरीर में जैविक परिवर्तन आरंभ होते हैं, वैसी स्थिति में मन अशांत होने लगता है और उस अशांति में वह दिव्य चेतना टिक नहीं सकती। तब चुना जाता है एक नई कन्या, एक ऐसी आत्मा जो अब भी निर्मल हो, निर्विकार हो। कुमारी घर का माहौल भी उतना ही रहस्यमय है जितनी यह परंपरा। इस पवित्र महल में केवल कुमारी और विशिष्ट पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। यहाँ हर दीवार, हर गलियारा एक रहस्य को अपने भीतर दबाए हुए है। परंपराएं और अनुष्ठान इतने प्राचीन और विशेष हैं कि आम जन के लिए वे किसी रहस्यमयी ग्रंथ की तरह हैं, जिनका अर्थ केवल जानकार ही समझ सकते हैं। हिंदू तंत्र परंपरा के गहरे आयामों से जुड़ी इन मान्यताओं में बलि, रक्त और छिपी हुई संभावनाओं की भी बात की जाती है, वो पहलू जो आम पूजा पाठ से परे हैं। और इन्हीं तांत्रिक परंपराओं के केंद्रों में एक प्रमुख नाम आता है, नारा देवी मंदिर, जो समर्पित है श्वेता काली को। माना जाता है कि यह मंदिर तांत्रिक शक्तियों की ऊर्जा का केंद्र है, एक ऐसा स्थान जहां आज भी कई गूढ़ साधनाएं गुप्त रूप से की जाती हैं। एक पुरानी किंवदंती बताती है कि पाटन का एक राजा किसी समय काठमांडू के घने जंगलों में शिकार की तलाश में भटक रहा था। शांत वातावरण अचानक भयानक शोर में बदल गया। एक जंगली हाथी उसकी ओर झपट पड़ा। राजा ने भयभीत होकर दौड़ लगा दी, लेकिन हाथी पीछे था, रौंद डालने को तैयार। जीवन की आखिरी उम्मीद ढूंढता हुआ उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी, जिसकी जड़ों में एक गुफा सी गहराई थी। उसने तुरंत खुद को वहां छिपा लिया। भागते भागते शरीर थक कर चूर हो चुका था और हृदय भय से कंपित, और उसी अवस्था में वह अचेत होकर गिर पड़ा। कई क्षणों के बाद जब उसने आंखें खोली तो सामने एक दिव्य छवि खड़ी थी, मां श्वेता काली। वह बिना कुछ कहे बस खड़ा रह गया, आंखों से अश्रुधारा बहती रही। मां ने शांत स्वर में कहा, अब तेरा भय समाप्त हुआ, तेरा जीवन सुरक्षित है। और अगली ही पल वह आकृति वहां से विलीन हो गई।
राजा इस दिव्य अनुभव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी पवित्र स्थान पर एक मंदिर बनवाया, नारा देवी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह बना तंत्र की ऊर्जाओं के प्रवाह के लिए। कहा जाता है कि यहाँ की हर ईंट में एक मंत्र बसा है और हर कोने से तांत्रिक ऊर्जा फूटती है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है, देवी के चरणों में रक्त अर्पित करना, बलि चढ़ाना और साधना करना, ये सब तांत्रिक क्रियाओं का मूल आधार रहे हैं। और इसी कारण हर साल विजयादशमी के दिन यहाँ एक विशेष बलिदान होता है, एक भैंसे की बलि। यह अनुष्ठान सामान्य आस्था नहीं, बल्कि एक गूढ़ शक्ति को प्रसन्न करने की प्रक्रिया है। काठमांडू के सिर्फ नारा देवी मंदिर में ही नहीं, बल्कि कई अन्य मंदिरों में भी ऐसी रहस्यमयी साधनाएं सदियों से जीवित हैं। अथर्ववेद और यजुर्वेद जैसे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि भगवान शिव को तंत्र का देवता माना गया है और इसी कारण उनका काल भैरव स्वरूप तांत्रिक जगत में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। साल था 2005 जब काठमांडू में एक विशेष सांस्कृतिक अध्ययन का आयोजन किया गया, लेकिन यह कोई सामान्य शोध नहीं था। इसके केंद्र में था एक ऐसा आयोजन जो केवल एक बार होता है, साल में सिर्फ एक रात, और वह भी पूर्णिमा की। उसी रात जब चांद अपनी संपूर्णता में चमकता है, कीर्तिमुख भैरव के मंदिर में शुरू होता है एक ऐसा अनुष्ठान जिसे सुनकर रूह तक कांप जाती है। कहा जाता है कि इस तांत्रिक क्रिया में 5 बलिदान चढ़ाए जाते हैं, 5 अलग अलग प्राणियों की आहुतियां। यह कोई आम पूजा नहीं, बल्कि एक पंचयज्ञ होता है, एक ऐसा यज्ञ जो कीर्तिमुख भैरव को समर्पित होता है, जिनका स्वरूप काल के सबसे भयावह रूपों में से एक माना जाता है। वे न केवल संहार के प्रतीक हैं, बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष के द्वार भी उन्हीं के अधीन माने जाते हैं। इस आयोजन का रहस्य यह नहीं कि यह होता है, बल्कि यह है कि क्यों होता है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से व्यक्ति मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है, और शायद इसी आकांक्षा के साथ हर साल हजारों लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें मिलता है केवल अध्यात्म नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का वह नग्न सत्य जिससे टकराना हर किसी के लिए आसान नहीं। मंदिर की एक ओर जहां घंटियों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, वहीं दूसरी ओर आर्य घाट पर खुलेआम चिताएं जलती हैं। एक ओर भक्ति के सुर, दूसरी ओर राख बनते शरीर। मृत देहों को कपड़े में लपेटा जाता है और उन्हें लाया जाता है पवित्र बागमती नदी के किनारे। शव के चरणों को नदी के जल से धोया जाता है, मानो किसी आत्मा को अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया हो। फिर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर लिटा दिया जाता है और आरंभ होता है वह संस्कार जिसे देखकर जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। आर्य घाट की आग सबके सामने जलती है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी पर्दादारी के। यही वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार इस पवित्र घाट पर होता है, उसकी आत्मा कर्मों की श्रृंखला से मुक्त होकर उस मार्ग पर चल पड़ती है जहां से वापसी नहीं होती, केवल मोक्ष होता है। लेकिन काठमांडू सिर्फ एक शहर नहीं, यह रहस्यों से भरी हुई एक परतदार पुस्तक है, जिसके हर पन्ने में दबी हैं सदियों पुरानी कहानियां, अनकहे सत्य, भूले हुए अध्याय और आध्यात्मिकता की वो गहराइयां जिन्हें समझना हर किसी के लिए संभव नहीं। यह शहर न केवल अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान भी रहा है। पशुपतिनाथ, यह नाम ही काफी है उस दिव्यता को महसूस करने के लिए। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ वास करते हैं और इसीलिए यह भूमि केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि शिव की जीवित उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। यहाँ की हवाओं में भी वह कंपन है जो एक साधक की चेतना को झकझोर देती है। अगर आप भगवान शिव से जुड़े अन्य रहस्यमय स्थानों और उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूपों को जानना चाहते हैं, तो एक और पर्दा उठाया जा सकता है जिसे सिर्फ वही देख पाते हैं जो भीतर से तैयार हों। अगर इन कहानियों ने आपके भीतर को जगाया हो, कोई जिज्ञासा, कोई सवाल या कोई अनुभूति, तो उसे शब्दों में जरूर बांटिए। और अगर आप भी इतिहास की भूली हुई परतों को खंगालना चाहते हैं, धर्म और तंत्र की सीमा रेखाओं को छूना चाहते हैं, तो द मिस्ट्री वॉल्ट चैनल आपके लिए खुला है। हम फिर लौटेंगे किसी और अनदेखे अध्याय के साथ।